वेलकम बैक जी नाजरीन। प्रोग्राम में हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया रहनुमा MQM पाकिस्तान। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन की डेट दी है उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने का। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी है, MQM का देखिए हमेशा से ये स्टांस रहा है और अभी हम इस पर बहुत ज्यादा कमिटमेंट के साथ इस चीज से हम खड़े हुए हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और जो पुरानी जो डेट थी वो डिलिमिटेशन जो थी वो पुराने सेंसस पे जो हुई थी, तो मैं ये समझती हूँ कि डिलिमिटेशन अगर तो उसका प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो बिल्कुल इलेक्शन, जब इलेक्शन कमीशन कहेगा इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन बात फिर वही है कि ऐसा ना हो कि इलेक्शन होने के बाद फिर हम ये बात करें कि डिलिमिटेशन हुई नहीं थी, वो कंप्लीट नहीं हुआ था और इलेक्शन हो गए। और इलेक्शन एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है जिसमें अच्छा खासा पैसा लगता है, कौन का पैसा लगता है। तो ये इलेक्शन हो तो इससे मेक श्योर करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? देखिए जिस तरह से एक्सरसाइज की जा रही है तो इलेक्शन तो होने चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि ये डेमोक्रेसी के लिए भी, हमारी मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत बेहतर है कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत इलेक्शन होने चाहिए। नहीं तो फिर वही बात है कि आवाम का जो है सियासतदानों से जिस तरह से उनकी जो है उम्मीदें खत्म हो गई है और एतबार खत्म हो जाए, इस तरह से ये डेमोक्रेसी से भी उनका एतबार हट जाएगा। अच्छा, MQM पाकिस्तान इस टाइम किस तरह आगे जो सिचुएशन है उसको किस तरह से देख रही है और किस तरह से हैंडल कर रही है? देखिए MQM पाकिस्तान जो है जब से हमारा मर्जर हुआ है पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म और पहले से ज्यादा मजबूत हुई भी है। और उसमें जितने भी हमारे फैक्टर्स थे वो सब यूनाइट होकर सब काम कर रहे हैं। आवाम में हम गए हुए हैं, हमने अपनी तमाम जहाँ जहाँ लूप होल्स थे उनको हमने एड्रेस किया है। और सबसे पहली तो अचीवमेंट जिस तरह से हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सेंसस पे बात की, बिल्कुल जो जहाँ जो है इस चीज को समझा जाता है, जहाँ फैसले होते हैं बात हमारी मानी गई। और आपने ये देखा कि सिंध के जो है बहुत सारे जो है दोबारा के सेंसस में जो है लोगों को ऐड किया गया, जो लापता लोगों कर दिए गए थे उनको ऐड किया गया। उसके बाद अब ये बात भी मानी गई है कि जो नई सेंसस हुई है उसमें डिलिमिटेशन हो। तो ये चीजें बिल्कुल ये सेरा इसका, इस कामयाबी का सेरा MQM के सर आता है। तो इंशाल्लाह अब आप ये देखिएगा कि जो जगह इलेक्शन होंगे इसमें भी एक नई और मजबूत जो है MQM नजर आएगी, जो कि पहले भी आवाम की खिदमत करती रही है और अब भी वो खिदमत करेगी, बल्कि पहले से ज्यादा बेहतर आवाम की खिदमत करेगी। अच्छा, इस टाइम जो कराची की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो कराची की जो सूरत हाल है, जिस तरह से तमाम तर मामलात हैं, जो मुश्किलात आवाम को हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ आवाम को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, तो इस टाइम MQM इन चीज़ों को किस तरह से देख रहा है? आप देखें कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह से पानी और हर एक चीज़, लाइट, गैस, सेवरेज और रोड, सड़कें और बहुत सारी दीगर बहुत सारे मामलात हैं जिसकी वजह से कराची की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। और MQM जो है वो पाकिस्तान कराची में MQM को बड़ा प्यार मिला है कराची वालों की तरफ से। तो कराची के लोगों को इस टाइम क्या मतलब आगे कोई खुशखबरी मिलने वाली है कराची के लिए? कोई बेहतर चीज़ या कोई इस तरह की मीटिंग्स या इस तरह की कोई पॉलिसी बनाई गई है? देखिए हमने MQM में पहले भी बिल्कुल आवाम के दरमियान रहे हैं और जितने भी हमारे आप ये देखिए कैंडिडेट्स होते हैं वो आवाम के दरमियान से उठ के आते हैं। हमारा एक सर्टन क्राइटेरिया है मेरिट का और उस मेरिट को हम कभी बाईपास नहीं करते। अभी जो MQM जो एक नई और मजबूत MQM आपके सामने नजर आ रही है उसमें भी अभी हमारी, बल्कि आज भी हमारी राब्ता कमेटी की मीटिंग थी और हम हर चीज को बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं। और ये जो चीजें हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, आपने देखा कि आपके घर में जब आप सुबह उठते हैं तो घर में लाइट गैस नहीं होती, रात में जब वापस आते हैं तो घर में लाइट नहीं होती। तो इस तरह से ये सारे जो इसने आवाम को इतना उलझा दिया है। उसके बाद जो महंगाई का बम जो है, हर महीना महंगाई का बम जो आवाम पे गिर रहा है, इस तमाम चीजों को
MKM क्लोजली वॉच कर रही है। हमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है। इंशाल्लाह जब इलेक्शन होंगे और हमारे लोग ऐवानों में जाएंगे, आप ये देखेंगे कि बेहतर तरीके से कराची के जो गमों का मतावा है वो हम करेंगे। उनके जख्मों पे देखिए, कराची एक ऐसा बदनसीब शहर है जो कि सबको पालता है। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं और वो उनको पालता है। कराची एक ऐसा बदनसीब शहर है जो कि वफाक को 65 to 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, और आप अगर सिंध की बात करें तो 90% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। लेकिन अगर आप इसके हकूक की बात करें तो जो फॉरनर्स आते हैं ना, वो इसके हकूक नहीं देते। वो सिर्फ ये करते हैं कि यहाँ से गिर के चले जाते हैं, जैसे कि किया। और फिर जो पीपल्स पार्टी है जो 15 सालों से कराची और सिंध का खून पी रही है, मेरा ख्याल ये है कि ये अब अवाम ने देख लिया और अवाम ये बात समझ रही है कि वही लोग जो उनके दरमियान पहले रहते थे, जो उनके साथ रहते थे और उन्हीं के दरमियान से लोग उठ के ऐवानों में जाते थे, वही लोग बेहतर थे। तो इंशाल्लाह अपनों का वोट अपनों के पास ही रहेगा। और MKM आपको लगेगा, आपको जब ये आएंगे ऐवानों में तो आपको चेंज नजर आएगी, जैसे कि मुस्तफा कमाल के दौर में नजर आया था। लोकल गवर्नमेंट जब हमारे पास आई थी तो आप लोगों को एक चेंज नजर आया था। इंशाल्लाह कराची, हैदराबाद, सक्कर जाकर ना आपको यहाँ तमाम जगहों पे चेंजेस नजर आएंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी पे क्या कहना चाहेंगी? देखिए, नवाज शरीफ साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं और मैं ये समझती हूँ कि हर पाकिस्तानी शहरी को सियासत करने का हक है। और बिल्कुल वो अगर सियासत के लिए आना चाहते हैं तो उसको हम वेलकम करेंगे, आए सियासत करें। लेकिन तो उनके जो भी उनके केसेस हैं, बिल्कुल वो उनको करें। और उसके बाद अगर वो क्लीन हैं और उनके केसेस जो हैं वो उनके पॉलिटिकल केसेस उनका बनाए गए हैं तो उसको एड्रेस किया जाए। लेकिन मैं बिल्कुल उनको किसी भी सियासी जमात के इंसान को जो सियासत करता है, जो इस मुल्क के लिए सिंसियर है, जिसका जीरो मरना इस मुल्क के आवाम के लिए है, बिल्कुल उसको सियासत करने का हक हासिल है। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थी डॉक्टर फौजिया, और अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।